अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कस नंबर 155 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, पेशावर से भाई अजीज़ुर रहमान चेतराली साहब ने सवाल किया है कि नमाज की हालत में उंगलियां चटखाने का क्या हुक्म है। तो मसला ये है कि नमाज की हालत में एक हाथ की उंगलियों का दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करके उंगलियां चटखाना मकरूह तहरीमी है, इससे एहतिराज़ करना चाहिए। फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 357। मसला नंबर 2, चतराल से भाई रहमत हुसैन साहब ने सवाल किया है कि जमात सानिया यानी दूसरी जमात का क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि ऐसी मस्जिद जिसमें इमाम, मुअज्जिन और जमात का वक्त मुतअय्यन ना हो, इसमें दूसरी जमात कराना जायज़ है। लेकिन अगर किसी मस्जिद में मंदरज झेल 4 शराइत मौजूद है तो एक दफ़ा जमात के साथ नमाज अदा करने के बाद दूसरी दफ़ा जमात करना मकरूह तहरीमी है, और वो 4 शराइत ये है। नंबर 1, महल्ले की मस्जिद हो, आम रास्ते की मस्जिद न हो। नंबर 2, पहली जमात बुलंद आवाज़ से आज़ान और इकामत कहकर पढ़ी गई हो। नंबर 3, पहली जमात महल्ले के ऐसे लोगों ने अदा की जिनको इस मस्जिद के इंतज़ामात का इख्तियार हासिल है। नंबर 4, दूसरी जमात भी उस हैअत और एहतिमाम से अदा की जाए जिस हैअत और एहतिमाम से पहली जमात अदा की गई है। लेकिन अगर दूसरी जमात मस्जिद में अदा न की जाए बल्कि घरों में अदा की जाए तो फिर मकरूह नहीं है। इसी तरह अगर इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त न पाई जाए तो दूसरी जमात मकरूह नहीं है। मसलन महल्ले की मस्जिद नहीं है बल्कि आम रास्ते की मस्जिद है, तो इसमें दूसरी बल्कि तीसरी चौथी जमात भी मकरूह नहीं है। या पहली जमात बुलंद आवाज़ से आज़ान और इकामत कहकर न पढ़ी गई हो तो दूसरी जमात मकरूह नहीं है। या मस्जिद में पहली जमात उन लोगों ने पढ़ी जो इसमें नहीं रहते, या दूसरी जमात उस हैअत से अदा नहीं की गई जिस हैअत से पहली जमात अदा की गई है, या जिस जगह पहली जमात का इमाम खड़ा हुआ था दूसरी जमात का इमाम वहाँ से हटकर खड़ा हुआ, तो हैअत बदलने की वजह से जमात मकरूह नहीं होगी। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 553। मसला नंबर 3, कराची से भाई इमरान साहब ने सवाल किया है कि जुमे के खुतबे के दौरान बच्चों को शरारत से रोकने का क्या हुक्म है। तो मसला ये है कि अगर खुतबे के दौरान बच्चे शोर और शरारत करते हैं तो उनको सर और हाथ के इशारे से रोका जा सकता है, लेकिन ज़बान से कुछ न कहे। ज़बान से बोलना जायज़ नहीं है, हराम है। अलबत्ता ख़तीब के लिए ज़बान से रोकना जायज़ है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 158। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।